इतना दिल्ली वालों के साथ झूठ बोला, दिल्ली के युवाओं से झूठ बोला, दिल्ली के वृद्धाजनों को पेंशन को रोक के रखा, युवाओं को नौकरी नहीं दी है, बॉस्करों को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो रखे हुए थे ना बॉक्सर जिनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, डीटी से कई कर्मचारियों को नौकरी नहीं मिल रही है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली का रेट इतने बढ़ गए हैं। आप ये बताइए क्या व्यवस्था इन्होंने ठीक रखी है? अखिलेश यादव ने भी बंगला छोड़ा था जब वो सीएम नहीं थे, राबड़ी देवी को भी छोड़ना पड़ा था, मुलायम सिंह यादव को भी छोड़ना पड़ा था। क्या कभी किसी ने इस तरह की नौटंकी दिखाई मीडिया में आके? ये पर्दे के पीछे गेम खेलता है आदमी, एक नंबर का चोर और करप्ट आदमी है। इसको तो जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आप जैसे कि जानते हैं केजरीवाल हाल ही में जेल से छूटकर आए हैं, लेकिन जब से आए हैं उन्होंने दिल्ली में चहल पहल मचाई हुई है। आज उन्होंने जो उनका आवास था दिल्ली आवास वो भी खाली कर दिया है, लेकिन उसको खाली करने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उनको इस जो सिंपैथी वो गेन कर रहे हैं, वो दिल्ली की माओं का प्यार जो बटोर रहे हैं, इससे उनको चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। हरियाणा चुनाव है, फिर आगे दिल्ली चुनाव भी होंगे, तो उसमें देखा ये जा रहा है, नतीजा ये सामने आ रहा है कि ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, केजरीवाल एक तरीके से लोगों की सिंपैथी जो है पा रहे हैं, जिस वजह से उनको चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, क्या वाकई उनको सच में इससे फ़ायदा मिलने वाला है? चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। देखिए क्या कहेंगे, अभी जो स्थिति नज़र आ रही है, केजरीवाल चारों तरफ नाम ही गूंजा हुआ है और जो दिल्ली की माएँ काफ़ी परेशान है। कभी वो कहते हैं हम दिल्ली का घर खाली कर रहे हैं, कभी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। एक तरीके से वो सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी फायदेमंद होगी उनके लिए सिंपैथी? देखिए, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे केजरीवाल के ऊपर तो नैतिक आधार पर इस्तीफा तभी देना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने इस्तीफा तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे अधिकार छीन लिए, अपॉइंटमेंट के सारे अधिकार छीन लिए, ऑफिस जाने के जितने भी साइन सिग्नेचर प्रोटोकॉल सारे इनके जब छीन लिए तो इनको लगा कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इन्होंने एक डमी सीएम के रूप में आतिशी मारलेना को बनाया। जैसी आम आदमी पार्टी पूरी ड्रामेबाज पार्टी है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये सरकार खुद के खिलाफ ही खुद के धरने पे बैठती है। दिल्ली में जब पानी का जल संकट छाया हुआ था तो ये पार्टी धरने पे बैठी हुई थी। एमसीडी में आप हो, दिल्ली सरकार में आप हो, आप किसके खिलाफ बैठ रहे हैं? ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता को भटकाने का काम करते हैं। केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है दिल्ली की जनता को भटकाने से ही शुरुआत हुई थी। ये बोले थे मैं वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं कर लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, लेकिन जेड प्लस सिक्योरिटी कवर लेते हुए शीश महल जैसे 40 करोड़ के बंगले का इन्होंने फ़ायदा उठाया, जनता को गुमराह किया। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी 2025 में जनता इस झूठे नौटंकीबाज केजरीवाल को जवाब देगी। और जो बता रहा हूँ जेल का जवाब जो वोट से कह रहे हैं ना, तो ये जो इनके झूठेपन का जवाब वो जनता जो अपने वोट से देगी। केजरीवाल को जनता जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। देखिए, आज जब केजरीवाल ने अपना आवास खाली किया तो उसके बाद अपने नौकरों को लाइन से लगाकर खड़ा किया और उसके बाद एक एक करके गले मिले, जैसे एक फिल्मी सीन उन्होंने क्रिएट करा। तो क्या लगता है ये फिल्मी सीन उनके लिए कितना लाभदायक होने वाला है? देखिए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम ये फिल्मी सीन ही देखते आ रहे हैं। जनता अपने समस्याओं से परेशान है, कहीं कोई निजात नहीं। इनके ड्रामे चलते रहे, कभी धरने पे बैठते हैं अपने ही खिलाफ, कभी नौटंकी करते हैं, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता और बरसात में पानी इतना होता है कि कुछ छात्र डूब के मर जाते हैं। तो ये राजनीति का दौर है और 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये सिंपैथी गेन करने के लिए नौकरों को गले मिला रहे हैं और जनता के साथ सिंपैथी गेन करने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया, आवास खाली कर दिया। जब आवाज़ खाली करना था तब इन्हों की बुद्धि कहाँ गई थी? जब ये 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे थे, टॉयलेट पॉट के ऊपर इतना खर्चा कर रहे थे, तब इनकी सद्बुद्धि कहाँ गई थी? जनता के प्रति सद्भावनाएं कहाँ गई थी? जब इन्होंने जनता का पैसा इस तरह से इन्होंने मिसयूज़ किया, ख़राब किया, तब इनकी जनता के प्रति सिंपैथी कहाँ थी? जनता के पैसों का इन्होंने तब ख्याल क्यों नहीं रखा? अनाप शनाप इन्होंने खर्च किया, शीश महल इन्होंने बनाया और आज उनको खाली करना पड़ रहा है। सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए खाली कर रहे हैं। और डमी जो सीएम इन्होंने बना दिया आतिशी मारलोना को, तो ये कहीं ना कहीं पीछे के पर्दे के पीछे केजरीवाल खुद अपनी सरकार चला रहे हैं। आतिशी तो एक नाम की मुख्यमंत्री रह गई है। और जैसे आतिशी ने भी पिछले बयानबाजी की थी कि ये राम को वनवास हुआ और भरत ने राज्यभार संभाला, ऐसे मैं भी कर रही हूँ। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि ये डमी सीएम है और जो भी अभी भी लेन देन चल रहा है वो सब केजरीवाल के माध्यम से चल रहा है। देखिए, इनकी पार्टी के हिसाब से जो एक रणनीति जो सामने आ रही है कि जो बिहाइंड स्टोरी है वो ये है कि केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाने की, तो उनको दोबारा सीएम बनाना सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ है कि अगर चुनाव में उनका नाम सीएम पद के लिए घोषित कर देते हैं तो वो तो दोबारा सीएम बन जाएंगे। तो ये रणनीति क्या फायदेमंद है?
नहीं, ये रणनीति मुझे नहीं लगता कहीं कोई फायदेमंद है। जनता के समस्याओं का समाधान नहीं है, चाहे आतिशी का नाम हो चाहे केजरीवाल का नाम हो। आतिशी की हम बात करें तो उनके विधानसभा क्षेत्र जहाँ से चुनकर आई कालका जी, वहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी और इसी कालका जी क्षेत्र के अंदर बरसात में जो है पानी जो है सड़कों के ऊपर ओवरफ्लो बहता था और गटरों के नीचे जो है मलबा जाम रहता था। तो आतिशी का भी नाम इसमें ठीक नहीं रहेगा और इसमें केजरीवाल को भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी, क्योंकि 4.5 साल जनता तराई तराई करती रही और ये अपना शीश महल बनाते रहे और उसी में ये जद्दोजहद में लगे रहे। तो मुझे नहीं लगता किसी भी इन नामों पर ये चर्चा करें और मुख्यमंत्री का नाम लें तो इनको कोई लाभ मिलेगा दिल्ली विधानसभा में। आपका क्या नाम है? हरभजन सिंह। देखिए, आप पूरा जो हमारे सवाल जवाब में सुन रहे हैं, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पहला नंबर तो मेरा कहने का मतलब है केजरीवाल सबसे बड़ा चोर और दिल्ली का करप्ट आदमी है। इसको सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं इसको तो जमानत देनी ही नहीं चाहिए थी, इसको तो अगले इलेक्शन के बाद ही छोड़ना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। अब ये आतिशी को इन्होंने वो सीएम बना दिया, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया को ये अंदर करा चुका है, संजय सिंह को इसी ने अंदर करवाया, खुद गया भारतवाज सबको। और जो शराब नीति बनाई थी, इसी केजरीवाल ने बयान दिया था कि ये शराब नीति मैंने नहीं बनाई थी, मनीष सिसोदिया ने और ये आतिशी ने बनाई थी, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। अगर उसने शराब नीति बनाई थी, उसी केस में आप अंदर गए हो, तो इसको सीएम कैसे बनाया आपने? इसका मतलब करप्ट आप हो। ये पर्दे के पीछे गेम खेलता है आदमी, एक नंबर का चोर और करप्ट आदमी है। इसको तो जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। जितनी धारा लगती है इसको उतनी धारा लगा के इसको अंदर रखना चाहिए। बिल्कुल लगातार कोशिशें कर रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं जेल से बाहर आने के, भाषणों में रो देते हैं, आज आवाज़ खाली किया तो रोने लगे गले मिल मिलकर। इस पर आप क्या कहें? ये क्या इनके कहने हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, अच्छा अच्छा हम खाएंगे, बुरा बुरा तुम ले जाओ। ये कुछ नहीं है, ये ड्रामेबाज नौटंकीबाज आदमी है, दिल्ली का बेटा है। अगर दिल्ली की जनता मुझे प्यार करती है तो दिल्ली की जनता फैसला करेगी, सातों की सातें सीटें बीजेपी को दे दी। इसको लात मार के बाहर निकाला, अभी फरवरी में फिर इलेक्शन है, इसको फिर लात मार के जनता बाहर निकालेगी। जनता को पता लग गया है कि ये पानी बिजली फ्री देने के चक्कर में आज आप जाके देखो किसी के 1-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं पानी के, जो ये कहता है पानी हम फ्री दे रहे हैं। बिजली के जाके बिल देखो कितने आ रहे हैं। ये सब झूठ का परिंदा है। इसको तुरंत अभी ये क्या करे, अब थोड़े दिन बाद इसकी नोटंकी चालू हो जाएगी। अभी इसने ये ड्रामा किया, अभी ये क्या कहेगा, आतिशी से संभला नहीं जा रहा जी। अब दिल्ली की जनता चाहती है मैं दोबारा सीएम बनूं, ठीक है ना, ये नोटंकी आएगी। आप देख लेना 2-4-5 दिन में ये आने वाली है। इसने प्रक्रिया शुरू कर दी होगी कि मैं तुरंत दोबारा सीएम बनूं, और फिर जो जाते जाना तो है ही है, जाना तो है। इसको पता है आने वाले बच्चों की 7 पीढ़ियों के लिए अपना इंतजाम करके गया है। हाँ, इसने इतना पैसा बना जी। देखिए, बात तो सुनीता केजरीवाल की सीएम बनने की चल रही थी, लेकिन बना दिया आतिशी को। क्या ये ट्विस्ट, क्या किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल? ऑब्वियसली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जनता के बीच में एक इस तरह का तैयार होता है कि ये जो है ये दूसरी राबड़ी देवी हैं। सोशल मीडिया में जब चलना शुरू हो गया कि ये दूसरी राबड़ी देवी बनेगी सविता केजरीवाल, इस वजह से इन्होंने मजबूरन में आके अपनी आतिशी मार लेना को एक मतलब राबड़ी देवी ना बने इसलिए सिर्फ राबड़ी देवी ना बने इसलिए। और आज जो आप बात पूछ रहे हो कि इन्होंने अपना शीश महल खाली कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शीश महल तो खाली किया, एक बंगले की जगह इन्होंने दूसरा बंगला ले दिया। तो बड़ा ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो छोटे से आशियाने में गया हूँ। छोटे आशियाना नहीं है, वो जो है वो इनके राज्यसभा सांसद का बंगला है। अशोक मित्तल जो वहाँ रह रहे थे वो 5 फिरोज शाह के वहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी का बंगला छोड़ते समय भी लुटियन जोन का बंगला लेने का मोह नहीं गया। इन्होंने फिर भी लुटियन जोन्स में ही बंगला लिया, एक बंगला छोड़ा और दूसरे बंगले में आ गए। और जैसे इन्होंने अगर बंगला छोड़ा तो कोई एहसान नहीं किया। जिस तरह से ये फिल्मी सीन क्रिएट किया गया पब्लिक के आगे कि ये देखो माता पिता को हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, नौकरों को चाबी दी जा रही है। मुझे ये बताइए, आज से पहले अखिलेश यादव ने भी बंगला छोड़ा था जब वो सीएम नहीं थे, राबड़ी देवी को भी छोड़ना पड़ा था, मुलायम सिंह यादव को भी छोड़ना पड़ा था। क्या कभी किसी ने इस तरह की नौटंकी दिखाई मीडिया में आके कि यूं चाबी देते हुए जा रहे हैं, यूं शक्लें बना रखी हैं कि पता नहीं कितना बड़ा त्याग कर दिया इन्होंने? ये मुझे बताइए, क्या आज की डेट में
यदि कोई मिडिल क्लास आदमी भी अपना घर अगर खाली करता है जी, शिफ्ट करता है, तो वो भी 3 बड़े बड़े ट्रकों में सामान जाता है। ये क्या दिखा रहे हैं, 2 छोटे टेम्पो ट्रैवलर, 2 छोटे टेम्पो जो हैं उनके अंदर इनका सामान आया एक्चुअली है। और उसके बाद ये क्या दिखा रहे थे, चाबी दे रहे हैं। किस बात की चाबी दे रहे हो आप? लॉक लगाने की ज़रूरत क्या है, पहले ये बताइए। वहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ पे चारों तरफ जो सिक्योरिटी है वो एकदम टाइट है। तो मुझे बताइए कि अगर आप शीश महल को लॉक लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपने तो अपना घर का सामान सब निकाल लिया, आप कह रहे हो मैं खाली करके जा रहा हूँ, तो किस बात का डर है? क्या कोई 8 करोड़ के पर्दे चोरी कर लेगा वहाँ पे, या 4 करोड़ का कम्बोर्ड चोरी कर लेगा, 4 लाख का कम्बोर्ड चोरी कर लेगा? ये सिर्फ नौटंकीबाजी है। मैं बताऊं, ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवरलाल हैं केजरीवाल। एक और उदाहरण देता हूं, केजरीवाल जी को जब 21 दिन की अंतिम बेल मिली लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, उस समय जब 2 जून को इनको जेल में वापस जाना था, तो इनके जितने नौटंकीबाज मंत्री हैं सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी कि नहीं जी, एक सप्ताह का समय और दिया जाए, क्योंकि केजरीवाल जो हैं उनको अपने टेस्ट करवाने हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। उस समय जब इन्होंने अपना इलाज करवाना है, तब ये दिल्ली सरकार के किसी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में नहीं जाते, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। मैक्स हॉस्पिटल में उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें इनके नेता कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको कैंसर हो सकता है, इनका वेट कम हो गया है, इनका किडनी जा सकती है। मैं आप पे दोबारा लौटूंगी, माफी चाहूंगी। क्या नाम है? संजीव शर्मा। देखिए, केजरीवाल की जो मूवी चल रही है कभी खुशी कभी गम, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, क्या फ्लॉप साबित होगी या हिट साबित होगी? नौटंकी का देखिए ये है, इनकी जो नौटंकी चल रही है उसका कि अभी आपने देखा पीछे एक छोटा सा मानव आकर दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठकर कितना उत्पात मचा के गया है, लेकिन दिल्ली की दीवारें अब अटूट नहीं रही हैं। तो जनता अच्छे से समझ चुकी है इन्हें। इन्होंने शुरू में भ्रमित करा वहाँ से अन्ना हजारे जी के स्टेज से, जनता को इतना भ्रमित कर दिया, उसे लुभाया, 96 सीट ले आए, वो 76 सीट आई थी ना, 67 शायद 72 में से, तो वो लेके आना, जनता को ऐसा लगा कि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ इंसान है और त्याग करके आया, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आया है उसको रिज़ाइन करके आया है, तो कि ये शायद जनता के हित में कार्य करेगा, देश के हित में कार्य करेगा, दिल्ली के हित में तो कम से कम करेगा ही करेगा। लौटूंगी। सर, क्या नाम है आपका? ललित मालपोटी। देखिए, केजरीवाल ने आज अपना आवास खाली कर दिया है। अब उसके बाद उनके जो शीश महल में जो करोड़ों के पर्दे लगे हुए थे, इतना खर्चा जो हुआ था, अब उसका क्या होगा? केजरीवाल को ये क्या डर सता रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, केजरीवाल ने शीश महल छोड़ दिया। कई वो जैसे मुलायम सिंह के टाइम पे बात हुई थी, 2020 सब निकाल के ले गए थे, उन्होंने छोड़ा, निवास स्थान छोड़ा था, याद है आपको? नहीं मालूम इस बारे में खबर है? पत्नी क्या क्या इन्होंने निकाल लिए होंगे उसमें। लेकिन ये तो कुछ नहीं लेके गए। अब कुछ तो ये लेके क्या आया था, आप ये बताइए, लेके क्या आया था केजरीवाल? कुछ लाया था क्या? जब कोरोना में लोग मर रहे थे, विपदा में दिल्ली फंसी हुई थी, तो इन्होंने कितना उसका साथ दिया था, कितने उन लोगों का साथ दिया था। ये तो अपने शीश महल बनाने में लगा हुआ था। पर कहने का मकसद है, अच्छा है छोड़ गए, पर इनका छोड़ने की मंशा नहीं थी। ना ही इनके जो सेकंड हैंड है मनीष सिसोदिया, उनको भी नहीं, उन्होंने भी नहीं छोड़ना था। पर कहते ना, जो पहले करके आए, कह के आए थे जनता के बीच में कुछ नहीं चाहिए। आज चुनाव में फायदा मिलेगा इनको? किस बात का फायदा मिलेगा? इतना दिल्ली वालों के साथ झूठ बोला, दिल्ली के युवाओं से झूठ बोला, दिल्ली के वृद्धाजनों को पेंशन को रोक के रखा, युवाओं को नौकरी नहीं दी है, बॉक्सरों को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो रखे हुए थे ना बॉक्सर, जिनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, डीटी से कई कर्मचारियों को नौकरी नहीं मिल रही है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली का रेट इतने बढ़ गए हैं। आप ये बताइए क्या व्यवस्था इन्होंने ठीक रखी है? जेल में रह के तो कर्तव्य पालन जब ही इनका अच्छा होता है जब इस्तीफा दे देते जेल में रहने के कारण। एक कर्मचारी जेल में जाता है, उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी सब खत्म हो जाती है। तो ये कैसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं कि जिन्होंने किसी की भी इनके नेता ने इस्तीफा नहीं दिया, जमानत पे बाहर है। जमानत पे ये मत समझिएगा कि वो वहाँ से मुक्ति पा गए, चुनाव प्रचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर यह है कि अभी इनको अदालत के सामने पैर सोना पड़ेगा सभी के सभी को। उसके बाद जनता क्या इनको रिजल्ट देती है, क्या नहीं देती है, आपके सामने आ जाएगा। और आने वाले दिल्ली में चुनाव में अगर इन्होंने फिर फ्री का चक्कर नहीं चलाया तो हो सकता है कि इनको आगे हाथ धोना पड़ेगा दिल्ली से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की जनता से हमने बात की, उनसे जाना कि जैसे ही आज केजरीवाल ने अपना आवाज़ खाली किया तो वो लोगों को इमोशनल करने की कोशिश जो करते हुए नजर आए, क्या वो रणनीति पास होगी, इसको लेकर हमने जनता से बात की। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, आप उससे सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।